दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2025 में बवाल क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिनको 90% बच्चे या तो स्किप कर रहे हैं या बहुत परेशान हो रहे हैं, तो उस बवाल क्वेश्चन सीरीज में अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक 2 मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, 2 शॉर्ट वीडियोस, ये तीसरा है। एक और शानदार क्वेश्चन, उसका मैं डिटेल्ड सोल्यूशन आपको बताने वाला हूं स्मार्ट सोल्यूशन के साथ। आइए देखते हैं, बेहद ही शानदार क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ ये आया कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई 12, वाई जेड 15, एंगल वाई 120 डिग्री, एक्स जेड की लंबाई हमको बतानी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज जान लेंगे, वो होता है कोसाइन रूल। क्या आपको कोसाइन रूल पता है? अगर आपको कोसाइन रूल पता है तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अब कोसाइन रूल क्या है, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। समझिए, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ए बी सी। एंगल ए के सामने की भुजा की लंबाई ए हो गई, बी के सामने की भुजा की लंबाई बी हो गई, और एंगल सी के भुजा के सामने की लंबाई सी हो गई। ठीक। अब कोसाइन रूल कहता है कि हम जिस एंगल की बात करेंगे, मान लीजिए इस एंगल की बात करते हैं, कॉस बी की, त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए ये होता है, यूज होता है। कॉस बी बराबर क्या होगा, जब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके अगल बगल वाली साइड्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें से घट जाएगा सामने वाली साइड अपॉन 2ac, ये जो पहली वाली दोनों साइड। अगर मैं cos c की बात करता, अगर मैं cos c की बात करता, तो आप कहते तब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सामने वाली साइड घट जाती है एंगल के सामने वाली साइड, बटे 2ab। इसी तरह से अगर मैं एंगल a की बात करता और कोसाइन रूल लगाता, तो ये होता cos a बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये मेरे दोस्त कोसाइन रूल है। अगर ये आपको पता है तो आइए अब क्वेश्चन को हम निपटाते हैं। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया एक्स वाई जेड। ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। एक्स वाई 12 दे रखा है, ये साइड 12 दे रखी, वाई जेड यानी ये 15 दे रखी है, एंगल y ये 120 डिग्री दे रखा है, और मुझसे पूछा है ये वाली xz की लंबाई। मान लो इसको मैं कुछ भी मान लेता हूं, मान लो इसको मैं p मान लेता हूं। ठीक, ये हमसे पूछा है। तो कोसाइन रूल कहता है कि भाई cos 120 डिग्री, अगर आपको cos 120 की वैल्यू पता है तो -1/2, cos 120 की वैल्यू -1/2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब अगर आपको पता है तो भाई साहब डायरेक्ट cos 90 प्लस cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 30, हाँ या ना? और cos सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव होता है, sin 30 बन जाएगा, sin 30 1/2 नेगेटिव होगा तो माइनस का 1/2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये cos 120, या पहले एक बार लिख देता हूं, एक बार लिख देता हूं, cos 120 डिग्री बराबर होगा 15 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जो हमको निकालना है, बटे 2 इंटू 15 इंटू 12। उम्मीद है इतनी बात समझ पाए। ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कोसाइन रूल आप मेंटली कर पाते हैं। आपको याद है cos 120 की वैल्यू माइनस का 1/2 आपको पता होना चाहिए, 15 का स्क्वायर 225 बच्चा बच्चा जानता है, 12 का स्क्वायर 144 भी बच्चा बच्चा जानता है, और माइनस का पी स्क्वायर, दोस्तों ये प्लस है, बटे 2 इंटू 15 इंटू 12 180। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 180, बराबर इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो 5 4 9, 4 2 6 और 2 1 3, माइनस का पी स्क्वायर। 369 को इधर भेज दो तो माइनस का पी स्क्वायर बराबर माइनस का, क्योंकि इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 9 प्लस 0 9 हो जाएगा, 6 8 14 हो जाएगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल। अब p बराबर आ गया अंडर रूट में 549, इसको मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 6 इंटू 1, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो यहां से p की वैल्यू आ गई 3 अंडर रूट 61। तो उम्मीद है आप इस कंसेप्ट से सीख पाएंगे, और आने वाले पेपर्स में इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, और आप आराम से निकाल पाएंगे। धन्यवाद।
अरे हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है।